और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने तय किया है कि नवनियुक्त हमारे जिला के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिला की कार्यकारिणी, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठों के जो लोग अभी नई जिम्मेवारी लेके आए हैं, उन लोगों को संगठनात्मक सोच, विचार और पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के लिए पूरा प्रदेश के 17 और 18 2 दिन हमने तय किए थे। सभी में जाकर हम जिला कार्य समिति की बैठकें करेंगे और प्रमुख लोग उन कार्य समितियों में जाकर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, पार्टी की सोच और 11 साल से केंद्र और प्रदेश सरकार के किए हुए काम और संगठनात्मक रूप से हमें किस प्रकार से बूथ कमेटियां, शक्ति केंद्र और हमारे मंडलों के पूरे कार्यकारिणी को अपलोड करना, ये सारे विषयों को लेकर हम आज पूरे प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। सभी जगह अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग सत्र को लेकर ड्यूटी लगी है। आज कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में एक विषय को लेकर मेरी भी जिम्मेवारी लगी है, संगठनात्मक संरचना और बूथ पर हमारे मनाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में मैंने भी कार्यकर्ताओं को जाकर संबोधन करना है। इस सभी को लेकर आज यहाँ पे आए हैं और मैं आपके माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से वोट चोरी को लेकर एक हंगामा खड़ा कर रखा है और बिहार के अंदर तो आज वोटर बचाओ कुछ ऐसे करके कोई कांग्रेस का नेता राहुल गांधी रैली कर रहा है, इस प्रकार की शुरुआत कर रहा है। परंतु मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। यदि उनको ये भय है कि वोट गलत हुई है, वोटिंग मशीन में गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले तो अपनी 5 सीटों की जांच करवा लें और 37 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, वो भी अपनी जांच करा लें एक बारी। यदि शुरुआत अपने से करनी चाहिए ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 304 सीटों में से घट के भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आई, तो उसमें वोट चोरी में वो सीट बढ़ती है घटती है? ये सवाल मैं कांग्रेस के लोगों से करना चाहता हूँ। और जो लोग उनकी रैली में जाकर गले फाड़ फाड़ के नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद और लालू यादव जिंदाबाद, उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। आज कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है और बेवजह के आरोप लगाकर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की जो साजिश है राहुल गांधी की, एक इस प्रकार से विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहा है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन से, मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि इस प्रकार का विचार लेकर ये लोग जाएंगे तो देश के अंदर और प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, बिहार गए हुए हैं, वो कह रहे हैं वोट की चोरी हुई है, लगातार चुनाव आयोग ने कल बाकायदा कह दिया कि इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसी विषय पर, तो बोल रहा हूँ मैं इसी विषय को तो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये जिस प्रकार का हिडन एजेंडा विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल कर ये देश में लाना चाहते हैं, हमें इससे सतर्क होने की आवश्यकता है। दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। सामदंड भेद सारे अपनाती है, कल आपके शाहबाद आए थे, यंत्र तंत्र मंत्र सब यूज कर रही है। हमने तो सब कुछ यूज किया, फिर वो जीत कैसे गया? जीत कैसे गया? कैसे शैलजा जीत गई? कैसे सतपाल ब्रह्मचारी जीत गया? कैसे जयप्रकाश जेपी जीत गया? कैसे दीपेंद्र के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जीत गए? कैसे जयप्रकाश का लड़का जीत गया? कैसे रणदीप सुरजेवाला का लड़का जीत गया? बताइए ना इस बात को भी आकर। आरोप लगाने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। दीपेंद्र और इनकी सबकी एक ही लाइन विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलकर एक ही एजेंडे पर ये बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार का मति भ्रम कांग्रेसियों का हुआ, शायद आज तक किसी विपक्षी दल का नहीं हुआ। 10-11 साल सत्ता से बाहर कह रहे हैं कि इनके अंदर पागलपन के दौरे चल पड़े हैं। विपक्ष में हम भी रहे हैं, हमारे नेता भी रहे हैं, 40 साल से ज्यादा विपक्ष में केंद्र में हमारी सरकार रही है, हमारी पार्टी रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबा विपक्ष हमने काटा है। इस प्रकार की बौखलाहट, इस प्रकार की असहाय, इस प्रकार कमजोर नेतृत्व हमने नहीं देखा। हम जब भी हारते थे उसके बाद मजबूती के साथ जनता के बीच में जाते थे और अगली बार सरकार बनाने की तैयारी करते थे। ये लोग तो बौखलाहट है, किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अब इनको तो ये भी डर हो रहा है कि यदि हम नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे शायद हमारी वोट चोरी न हो जाए। अपनी पार्टी के अंदर ही अपने नेता प्रतिपक्ष को चुन पा रहे हैं, क्या स्थिति बनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी का जैसे बयान आ रहा है कि तांत्रिक से इलाज कराना चाहिए राहुल गांधी का।
तो आप मुख्यमंत्री जी ने ठीक बयान दिया, और क्या इन पर अरूल जुलूल बयानों क्या जवाब दें सारा दिन। कोई ठोस बयान हो, समझदारी का बयान हो, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का बयान हो विपक्ष की।